आइए, रुक्मिणी जी का विवाह कल हुआ भागवत में। मानस में महाराज जी आज राम कथा में विवाह कराए। आज तो केवल भूमिका की ही कथा होगी। 15 मिनट में प्रवचन करूंगा घड़ी के टाइम से, बस इस अब देख लीजिए टाइम जितना हो रहा हो 15 मिनट में बोलूंगा, क्योंकि कथा का आज विश्राम है और समय का भी ध्यान रखना है। टाइम इज मनी, समय का बड़ा ध्यान रखना है जीवन में। कब और कितना कहां बोलना है इसका भी ध्यान रखना है। तो निवेदन करूं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तेरा ब्याही घर आए। तिवारी जी आप आगे आइए, मास्टर साहब एक कुर्सी खाली करो बेटा। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल सुता रघुबीर जनक सुता रघुबीर जनक सुता। अभी स्वामी जी सर्वेश्वराचार्य जी ने विवाह कराया। अच्छा, विवाह कराने वालों को बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। ये बेचारे विवाह भी करा रहे थे, साथ साथ यहाँ आए हुए लोगों का वेलकम भी कर रहे थे। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि भाई मस्ती है, कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यक्रम अपना है, व्यवस्था अपनी है। लेकिन थोड़ी विलंब हो गया है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। बोले कितना विवाह हुआ? देखो भैया दाहिने बैठे हुए, आप लोगों से प्रार्थना है बोलो नहीं, या तो हट जाओ नहीं तो बोलो नहीं। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? बोले 16,108 विवाह हुआ। रुक्मिणी से तो पुत्र की प्राप्ति हुई। विवाह की सार्थकता है संतान की प्राप्ति। अगर विवाह के बाद संतान नहीं हुआ तो विवाह की पूर्णता नहीं मानी जाती। विवाह हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का मतलब है, द्युम्न कहते हैं धन को। श्रेष्ठ धन का ही नाम प्रद्युम्न है। अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ धन आता कब है? कहा जब रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह होता है। रुक्मिणी है भक्ति, कृष्ण है ज्ञान। जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तो जीवन में श्रेष्ठ धन की प्राप्ति हो। भगवान नारायण और लक्ष्मी के जैसे इनका दाम्पत्य है। थोड़ा अंतर है कि नारायण ससुराल में रह गए, माता जी नैहर में रह गई, ये ससुरे में चली गई। भगवान नारायण ससुराल में ही रहते हैं। अब भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। दूसरा विवाह हुआ सत्यभामा जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। क्यों? बोले एक बार भगवान को कलंक लगा था।
ये दुनिया किसी को भी कलंक लगा देती है। एक शायर ने लिखा है कि डर है बदनाम कर दे न मुझको कोई, डर है बदनाम मुझको न कर दे कोई, इस तरह प्यार से देखना आप। आजकल किसी को कोई कलंक लगा दिया जाता है, भगवान को भी लगा। यादवों का एक राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। उसको सूर्य की एक मणि प्राप्त थी, जो मणि पहन करके चलता था तो लगता था कि सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। वह मणि पहन करके भगवान कृष्ण के पास गया। द्वारिकावासी बड़े विस्मयित हुए, लेकिन उद्धव जी ने कहा ये सूर्य नहीं है, सत्राजीत है, सूर्य का भक्त है। उद्धव जी ने हंसी हंसी में कह दिया कि ये मणि यदि भगवान कृष्ण को मिल जाती तो अच्छी लगती। हंसी में भी कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के कान का झुमका बड़ा सुंदर है और आपने कह दिया तुम्हारा झुमका बड़ा सुंदर है, और संजोग से उसका झुमका चोरी हो जाए तो सबसे पहले उसका मन आप ही पर जाएगा। अब सत्राजीत का भाई प्रसेन एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। संजोग से, आप पीछे बैठिए, कुर्सी खाली है, वहां बैठिए, आप लोग आराम से बैठिए। एक कुर्सी पर 1.5 आदमी मत बैठिए। ये हिंदुस्तान इसका नाम इसलिए पड़ा है कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान हो गया है और कोई गलत नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ तो लोग बस के ऊपर भी बैठकर चलते हैं और कंडक्टर वहां का भी फूल किराया तसीलता है। आइए, सत्राजीत का भाई प्रसेन गया शिकार खेलने, मणि पहनकर उसकी मृत्यु हो गई, मणि खो गई। उसने आरोप कर दिया भगवान कृष्ण पर और डायरेक्ट नहीं कहा करणे करणे जपन जना। हमारे भाई को लगता है कृष्ण ने मरवा दिया। ये बात कानों कानों तक पहुंच गई, कहां? द्वारिकापुरी। तो देखिए, कलंक चाहे सही हो या चाहे झूठा, लग गया तो लग गया। काजल मिटाया जा सकता है, लेकिन कलंक मिटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलंक से सावधान रहना चाहिए। भगवान कृष्ण को पता चला, कुछ सेना लेकर के जंगल में गए। आगे देखे कि मरा हुआ एक घोड़ा, थोड़े दूरी पर मरा हुआ प्रसेन, और आगे बढ़े तो मरा हुआ एक सिंह मिला। भगवान कृष्ण और आगे बढ़े तो एक गुफा मिली, लेकिन दुर्गम थी, दुरूह थी, दुस्तर थी, दुर्गमनीय थी। भगवान उसका निरीक्षण किए, बोले सेना यहाँ जा नहीं सकती, आप लोग बाहर हमारी प्रतीक्षा करो। प्रभु उसमें प्रवेश किए। क्यों? बोले सुंदर प्रकाश आ रहा था। भगवान को लगा मणि यहीं पर है। भगवान जब उसमें गए तो देख क्या रहे हैं कि मणि से एक परम सुंदरी कन्या खेल रही है। भगवान मणि उठा लिए और मणि के उठाते ही वो चिल्ला पड़ी, रो पड़ी, अरे मेरा प्राण बचाओ, किसने मुझे पकड़ लिया। उस कन्या के पिता भोजन की खोज में बाहर जाकर के भ्रमण कर रहे थे। कन्या के पिता आए और भगवान से लड़ गए। बोले महाराज वो कौन थे? बोले उस कन्या के पिता का नाम था जामवंत। 28 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी के आंख के जो बाल थे वो जमीन पर ऐसे ऐसे चलते थे, सहराते लहराते हुए, क्योंकि जामवंत जी अति बूढ़े थे। मैं नहीं कह रहा हूं, लंका विश्वविद्यालय का कुलाधिपति चांसलर राम जी के दल के 2 लोगों को 2 डिग्री दिया, जिसका नाम था रावण। रावण ने 2 लोगों को डिग्री दिया। पहली डिग्री किसको दिया? जामवंत जी को। जामवंत मंत्री अब समरा जामवंत जी को अति बूढ़ा बताया।
थे तब के हैं श्री जामवंत जी। सागर का मंथन नहीं हुआ था तब के हैं जामवंत जी। जब भगवान नारायण का रंग पीला था तब के हैं जामवंत जी। उस जामवंत जी को रावण कह रहा है अति बूढ़ा। अति बूढ़ा भी हमारे यहाँ एक गाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, जीवत 100 सम 14 जीवत 100 14 लोगों को मुर्दा बताया गया। कवल का मैं बस के पड़े जामवंत जी को अति बूढ़ा कहा। रावण मूर्ख नहीं था। दूसरे नंबर पर हनुमान जी को डिग्री दिया, न शिल्प कर्म जानई नल नीला। शिल्प कर्म जानई नल नीला। है कपिएक महाबलशीला। है कपिएक महाबलशीला। हनुमान जी महाराज को लंका में कुछ डिग्रियां मिली। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो सारी औरतें नंगे घूम रही थी। वाल्मीकि रामायण। और एक ब्रह्मचारी के सामने स्त्रियां नंगी आ जाए तो उसके ब्रह्मचारी को चैलेंज है। तो जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी बातात्मजम कहे गए। बाप का नाम लिया गया क्यों? जिमि अमोघ रघुपति कर बहाना। ऐसे भाते चले। हनुमान जी बड़े तीव्र गति से चलते हैं महाराज, जैसे हनुमान जी राम जी का बाण चलता। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश किए तो बड़ी घटनाएं हुई वाल्मीकि रामायण में। लंका में एक दृश्य देखा हनुमान जी ने जो किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? बोले रावण के बेडरूम में एक स्त्री सोई हुई थी, बहुत सुंदर। सामान्य सुंदर नहीं महाराज, आजकल वाली सुंदरी नहीं थी जो मेकअप से सुंदर होती है। कौन थी वो? कामय तनया मंदोदरी नाम। कामय तनया मंदोदरी नाम। जयराम जी, आपका नाम जयराम जी ही है ना? राजा राम। अरे राम की राजा राम। राजा राम। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए, बड़ा अच्छा साउंड है भाई आपका। अब हम इधर आएंगे तो आप ही को बुलाएंगे, अच्छा लग रहा है। तो हमारे हारमोनियम की आवाज बढ़ाइए। रावण की पत्नी परम सुंदरी थी। देखिए रावण का कैरेक्टर, उतनी सुंदर स्त्री है फिर भी वो चरित्रहीन है। हनुमान जी महाराज ने जब मंदोदरी को देखा तो सोचे कि यही सीता जी हैं, क्योंकि कभी देखे नहीं थे। जब मंदोदरी के पास गए तो उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी शराब की। भारतीय स्त्री शराब नहीं पीती, विदेशी स्त्री शराब पीती है। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है। परम सुंदरी। लोगों ने पूछा आप तो परम सुंदरी करे गोस्वामी जी, दूसरे नंबर पर सुंदरी कौन है? का सुंदरता मर्याद भवानी। सुंदरता की मर्यादा है माता पार्वती, बाउंड्री ऑफ सुंदरता। और तीसरे नंबर पर बोले महाराज आपने तो सब कुछ कह दिया, जानकी जी को क्या कह रहे हो? का सुंदरता कर सुंदर करे, सुंदरता कर सुंदर करे। छवि गृह दीप शिखा जनु
सबसे सुंदर कौन है? बोले मंदोदरी। उससे भी सुंदर कौन है? बोले शंकर की पत्नी। उससे भी कौन सुंदर है? बोले दुनिया की जितनी सुंदरताएं हैं उन सभी को सुंदर करने वाली जगत जननी जानकी। और जानकी जी से भी सुंदर कौन है? भगवान व्यास कह रहे हैं गुरुवर थे त्यक्तराज्यो। अब कभी राम कथा सुनाऊंगा तब बात खुलेगी, अभी भागवत कहने आया हूं इसलिए केवल संकेत कर रहा हूं। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो दशरथ वनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाण स्पर्शात् क्षमाभ्याम। यही बात मैं कहना चाह रहा था। जानकी जी से भी सुंदर और कोमल है भगवान श्री राम। राम जी कितने सुंदर हैं का पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम। जब जानकी जी भगवान का हाथ अपने हाथ से पैर दबाने लगती हैं तो राम जी के शरीर में उनके हाथ की दाग आ जाती है। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमल से कोमल भगवान के चरण कमल। इसीलिए संतों ने कहा चरण कमल बंदो हरि राई। भगवान कृष्ण से 28 दिन युद्ध हुआ। बोले महाराज दुनिया में तो ऐसा कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ जो मुझसे लड़ सके। जामवंत जी ने रावण को एक मुक्का मारा तो 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। चरत दशानन डोलत अवनी। आप हो कौन? यस्से सदुत कलित रोग सकटाक्ष मोक्षे। महाराज आप वो तो नहीं हो। कौन? जिसने सागर पर पुल बनाया था। आप हैं कौन? दिखाया रूप। अरे प्रभु आप कैसे यहां आ गए? बोले याद रखो अयोध्या में सबको सब कुछ दिया। जब विदाई हो रही थी तो जामवंत तुम्हारे मन में था। हम लोग सब लोग तो लड़े लेकिन हम नहीं लड़ पाए, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने आया हूं। याद रखिए अगर आप जंगल में भी हैं आपकी कामना होगी भगवान वहां भी पूरा करेगा। तीसरी बात, हमारी बेटी है, ये हमारे ऊपर एक कलंक लगा है और इसको कृपया खत्म करने के लिए हम यहां आए हैं। इधर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर के सतचंडी यज्ञ कराया। भागवत में लिखा है जब जीवन में विपत्ति आवे तो न शंकर जी को पकड़िए, न विष्णु भगवान को पकड़िए, न राम जी को पकड़िए, माता जी को पकड़ लीजिए। क्योंकि कुपुत्र जायेता क्वचिदपि कुमादान भवति। मां से बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अपने भक्त पर, अपने दास पर कृपा करती हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बात बताई और इसके पश्चात उन्होंने कहा महाराज मैं अपनी बेटी आपको दे रहा हूं, आप इस बेटी को ले लीजिए और बेटी के साथ साथ मैं आपको ये मणि भी दे रहा हूं। कन्या मणि से भी कीमती है। पहले कन्या लीजिए बाद में ये मणि ले जाइए। भगवान जाम्बवती के साथ विवाह किए, आए सत्राजीत को लौटाने लगे तो लज्जित हो गया। ये हिंदुस्तान है, यहां कभी कभी गलतियां साबित करने में व्यक्ति 20 वर्ष का सजा काट लेता है। इस देश की यही परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत सत्राजीत को मणि दिया। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए, हमें आप क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्षमा कर दिया। बोले नहीं क्षमा नहीं किया आप, हम क्षमा तब मानेंगे जब हमारी मणि से भी सुंदर एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ विवाह किए। मित्रवृंदा के साथ विवाह हुआ। नागनिजित की पुत्री सत्या के साथ हुआ। मद्रास के राजा की बेटी थी मद्रा, उसके साथ विवाह हुआ। यही नहीं, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण उन 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किए। और आश्चर्य की बात तो यह है परीक्षित कि सभी स्त्रियों के मांग में एक ही बार सिंदूर डाल दिया।
ऐसा कोई करने वाला है? अगर 2 स्त्री है तो 2 हाथ से, और तीसरा होगा तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। एक जगह जयमाला हो रहा था। आजकल का विवाह कैसे हो रहा है देख रहे हैं, बिजली बत्ती में। पहले विवाह महाराज जी दिन में होता था, रात में नहीं होता था। जब मुगल काल में हमारे राष्ट्र पर आक्रमण हुआ तो मुसलमान हमारे यहाँ की कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। मुगल मुसलमान जो आए, अब हुआ कि तब क्या किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह दिन में न होकर रात में होने लगा। ये परंपरा हो गई। और आजकल बिजली बत्ती पर विवाह हो रहा है। बहुत अच्छा बोल रहे थे, सुन रहा था मैं। एक जगह विवाह हो रहा था। आजकल विवाह में विवाह का कोई महत्व नहीं, पंडित जी कर्मकांड करा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जयमाल को ही विवाह मानते हैं। तो जयमाल में एक कन्या को लेकर के नाउन खड़ी थी और वर के साथ पंडित जी खड़े थे, दोनों खड़े थे। अब हुआ कि जयमाल डालो, उसी समय लाइट कट गई। और जब लाइट कटी, पंडित जी ने कहा जल्दी करो जयमाल डालो। अब बेचारी लड़की क्या करे, अब उसे कुछ तो दिखाई दिया नहीं, उठाया माला पंडित जी के गले में डाल दिया, और उधर लड़के ने उठाया नाउन के गले में डाल दिया। आजकल यही विवाह हो रहा है। विवाह में जितने लोफर हैं, उचक्के हैं, वही जयमाल पर चढ़ करके अब आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आज का विवाह हो रहा है। पहले ब्रह्म विवाह से विवाह होता था। भगवान कृष्ण के एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे हुए। आजकल एक सिद्धांत चला है, हम 2 हमारे 2। अगर हम 2 हमारे 2 करते रह जाएंगे तो 2047 के बाद फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। याद कर लीजिए, भगवान कृष्ण की एक एक पत्नियों को 10-10 बच्चे हुए, और सब अनपढ़ नहीं हुए कि बच्चा पैदा कर दो, जो मन सो कर रहा है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बच्चा ही पैदा करना चाहते हैं। फैक्ट्री खोल दिए, 10-20 विवाह करो, बच्चे पैदा करो, क्योंकि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी में हमारी सरकार होगी, हम अपना संविधान बनाएंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के यहां 3.5 करोड़ से अधिक अध्यापक थे। भगवान कृष्ण की गृहस्थी बहुत अच्छी चलती थी। परीक्षित ने कहा, भगवान कोई और अच्छी कथा हो तो सुनाइए, मन नहीं भरा। अच्छा, और सुनना चाहते? बोले हाँ। बोले 9 तो बज गया, आप कथा कितना सुनाए? बोले महाराज 9 नहीं, 9:30 नहीं, 9:45 बजने दो, कथा तो सुना दो। क्योंकि फिर जीवन में ऐसा समय आए कि नहीं बात करे कल की, खबर नहीं पल की। कहते हैं ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण के जीवन की एक आश्चर्यमयी घटना है। कैसी घटना? का भगवान ने एक व्यक्ति पर असीम कृपा कर दिया, ऐश्वर्य दिखाया, चमत्कार दिखाया। जैसे आजकल लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। कैसा चमत्कार? भगवान कृष्ण राजा हुए, भगवान राम राजा हुए, बाकी दुनिया में कोई राजा हुआ कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। राजा का मतलब वह है जो प्रजा को गले से लगाता हो। और आजकल के राजा केवल बस इलेक्शन तक संबंध रखते हैं। 4.5 साल तक अब उनका पता नहीं चलेगा, और जो 6वां महीना आएगा तो कर्मठ और जुझारू का बैनर पोस्टर बटना शुरू हो जाएगा। बोले क्या करें, हम सेवा नहीं कर सके, आइए इस बार ये करेंगे वो करेंगे, केवल करते रह गए, फिर जनता उसी में मूर्ख बनी। भगवान कृष्ण ने गोल भील को अपने हृदय से लगाया। भगवान राम ने, महाराज वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, जिस समय निषाद राज भरत जी के साथ वशिष्ठ जी जा रहे थे, तो निषाद राज ने वशिष्ठ जी को देखा। तो वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, निषाद राज बेचारे निषाद थे, तो दूर से प्रणाम किए। क्यों? बोले तो ब्राह्मण है, महात्मा है, मैं अछूत हूं, इनको कैसे छू? वशिष्ठ जी दौड़ करके निषाद राज को गले लगाए। बोले अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले अरे
निषाद, मुझसे तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि राम ने तुम्हें गले लगाया, और जिसको राम गले लगा ले उसको मैं न गला लगाऊं तो मुझसे बड़ा। भगवान कृष्ण ने कृपा की। कृष्णस्यासीत् सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक सखा थे। सखा माने समाना ख्याति ही यस्या स सखा, जिसकी ख्याति बराबर उसका नाम सखा है। कौन है? का उनका नाम है सुदामा। ब्राह्मण है। सुदामा जी की विशेषता क्या है? बोले विरक्त हैं। विरक्त का मतलब लाल पीला पहनना नहीं होता है। विरक्त का मतलब घर द्वार छोड़ देना नहीं होता है। विरक्त का मतलब क्या होता है? हम जहां हैं उसी में अपने को नियंत्रित रखें, ये विरक्त का मतलब है। आजकल तो लोग विरक्त होकर के घूम रहे हैं और जितनी कामना और वासना है उन्हीं के अंदर घूम रही है। तिवारी जी कह रहे थे कि पूज्य दंडी स्वामी जी कहते थे कि जकरा खोस के चले के चाहिए वो खोल के चलता, और जकरा खोल के चले के चाहिए वो खोस के चलता। कितना बड़ी जंग कहते थे, बड़ा गंभीर बात कहते थे। निवेदन कर रहा हूं, सुदामा जी विरक्त थे। मिल गया तो द्वादशी और नहीं मिला तो एकादशी। प्रसन्न रहने वाले थे, जितेंद्रिय थे। ये ब्राह्मण का लक्षण है, प्रसन्न रहना, जितेंद्रिय होना। एक दिन पंडित जी की पत्नी सुशीला, देखिए नाम भी सुशीला है। अब आजकल का नाम और पहले के नाम में बड़ा अंतर है। आजकल तो नाम है शांति और दिन भर क्रांति कर रही है। नाम है गंगा, एक लोटा पानी मांगे तो कहे कि उधर से मरते आ रहे हो, गड़ाते आ रहे हो, उधर पी लो। एक लोटा पानी भी नहीं देगी गंगा, नाम है गंगा। सुशीला बेचारी बड़ी ही धार्मिक थी। देखिए, अगर पत्नी अच्छी है तो पति का जीवन सुधर जाता है। पति के उत्थान में पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। सुशीला एक दिन बोली, महाराज हमने सुना है पंडित जी रोज कथा सुनाते थे। किसको? अपनी पत्नी को। उसने कहा कि आपकी कथा में हमने सुना है भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आपके मित्र है। बोले हाँ। तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते? क्यों? कहा दास्यति द्रविणम भूरि सिद्धते ते कुटुंबिने, कुछ पैसा दे देंगे उसी से हम लोग का काम चलेगा। बोले रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जान, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना। हम मांगने वाले ब्राह्मण नहीं। तुमने कह कैसे दिया? सुशीला ने कहा एक काम करो, दर्शन तो कर लेना। बोले हाँ ये काम तो ठीक है, दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन कुछ तो है नहीं। अयम ही परमो लाभ, ये तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि रिक्त पाणी न गच्छेतम राजानम देवताम गुरु, देवता के पास, गुरु के पास, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना थी। तो 4 घर से चूड़ा मांग कर लाई। 4 घर से क्यों लाई? इसलिए मांग के लाई कि एक घर वाला होगा तो समझ जाएंगे, लेकिन 4 घर वाले से हमारे घर की बात समझ जाएंगे। किसी में नाटी मंसूरी है, किसी में गोविंद भोग है, किसी में सोनम है, किसी में ठाकुर भोग है, तो पता चलेगा। अगर इसके घर का होता तो एक रंग का होता, बेचारे के घर का नहीं है, दूसरे घर का है। फटे हुए कपड़े में बांध कर दी। क्यों? बोले हमारे पति जी मांगने वाले नहीं हैं, अगर फटा हुआ कपड़ा देखेंगे तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे। सुशीला माने बुद्धि, अपनी बुद्धि लगा रही है, भगवान कैसे समझेंगे। 4 मुट्ठी चूड़ा बांध करके दे दिया। भागवत में चूड़ा लिखा है,
और ग्रंथों में चावल लिखा है। जब सुशीला चलने के लिए तैयार हुई, जब सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए, तब उसी समय सुशीला बोल पड़ी, महाराज एक निवेदन है। क्या का निवेदन यह है, आप लोग शांति से बैठे भाई, कि जब तक आप लौटेंगे नहीं तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगी, इसलिए जल्दी आना। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी जब चले तो द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया चारों दिशाओं में। डर गए कुबेर पंच मेरू डगमगाने लगे, इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु देन डारे दान। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग यदि दान दिया, मित्र से मिला है मित्र और भक्त से मिले हैं प्रभु। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग यदि दान दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। मित्र से मिला है मित्र और भक्त को मिले हैं प्रभु, जाने क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में। आज भगवान क्या दे देंगे सुदामा को, सब डर गए। सुदामा जी चले, रास्ते में भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए पंडित जी बन गए। पंडित जी राम राम, कहाँ जा रहे हैं? बोले द्वारिकापुरी। किससे मिलना है? द्वारिकाधीश से। वो कौन है? बोले हमारे मित्र हैं, कुछ मांगना है? बोले नहीं। अच्छा, दोपहर हो गई, पंडित जी कुछ प्रसाद पा लिया जाए। ये पीछे कौन हल्ला कर रहा है भाई? अब कुछ मांगना हो तो मांग लो, कुछ कहना हो तो बताओ। बोले नहीं कुछ नहीं। पंडित जी दोपहर हो गई, प्रसाद पा लिया जाए। सुदामा ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मेरे खाने पीने का सिस्टम है। देखिए भोजन का विरोध नहीं है, लेकिन भोजन सब जगह नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो ब्राह्मण है, साधु है, उसको विवाह के उत्सव का भोजन नहीं करना चाहिए। विवाह का भोजन, ग्रह शांति का भोजन, मूल शांति का भोजन और राजा का अन्न, ये चार अन्न भरसक नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में वर्जित है। शास्त्र का प्रमाण बता रहा हूं आपको, मेरे पास प्रमाण है सब। और आजकल तो विवाह में ऐसे भोजन होता है कि सावधान न रहिए तो लोग मारकर हाथ गोड़ तोड़ दे। ऐसा बफर सिस्टम चलता है। देखिए लोग उतना अच्छे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में टिकट लेने के लिए नहीं खड़े होते जितना अच्छे गोलगप्पा लेने के लिए खड़े होते। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जितना भोजन अच्छा होगा जीवन उतना ही अच्छा होगा। कम खाना और सादा भोजन उच्च विचार, ये मानवता का सबसे बड़ा पहचान। आजकल के जनरेशन 23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? बोले मैगी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये जंक फूड जो आजकल खा रहे हैं, तमाम तरह के जो आ रहे हैं जंक फूड, क्या क्या नाम है इस सब का। भूल कर नहीं खाना चाहिए, ये सब बड़े खतरनाक है। इससे आयु घट जाएगी। सादा भोजन करना चाहिए। सुदामा जी बोले हम पंडित जी सब जगह नहीं खाते। बोले हम भी ब्राह्मण हैं, आओ खा लिया जाए। अच्छा ठीक है। उनके कहने पर भोजन करने के लिए तैयार हुए और जब वही कवल उठाए, निवाला लिए और मुंह के पास ले गए, तब तक घर की याद आ गई। हम तो भोजन कर रहे हैं, 7 दिन से हमारे बच्चे भूखे पड़े। श्री सुदामा जी महाराज ने भोजन रख दिया, आगे चले।
संध्या होने लगी, एक नदी आई। अब नदी देख करके तो घबरा गए, बोले अरे भैया हम तो कभी जीवन में नदी तैरे नहीं, कैसे पार करें। मन ही मन भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे द्वारिकाधीश अब लगता है तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, नदी कैसे पार करूं, रात में जंगल में रुकूं तो शेर मारकर खा जाए, बाघ मारकर खा जाए, नदी में जाऊं तो डूब करके मर जाऊं, ऐसा विचार कर ही रहे थे। भगवान का स्मरण किया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बक्सर वाले मामा जी एक बहुत सुंदर पद लिखते, एक पद, अरे है कोई पार के जवैया खोलत बानैया, है कोई पार के जवैया खोलत बानैया, है कोई पार के जवैया खोलत बानैया, एक खोलत बानैया जल्दी तो आवैया, खोलत बानैया जल्दी तो आवैया, माझी बन के जय बन के माझी बन के भैया खोलत बानैया, माझी बन के भैया नाव खुल रही है, आ जाओ। तुरंत भगवान के भक्त गाय सुदामा जी नाव में बैठ गए, भगवान ही नाव लेकर आए हैं। पंडित जी राम राम, कहाँ जाना है? बोले द्वारिकापुरी। बहुत अच्छा, द्वारिकाधीश साहब के कौन लगते? बोले हमारे मित्र हैं। अच्छा ठीक है, नाव चली। पंडित जी क्या क्या जानते हैं? बोले वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, शास्त्र जानते हैं। बीच नदी में नाव गई, पंडित जी तैरना जानते हैं? बोले नहीं। तो पंडित जी कृपया किराया निकालिए, ये नाव में जो मांगते हैं किराया वो बीच ही नदी में मांगते हैं। बोले भैया ऐसा है कि आपको किराया बता करके बैठाना चाहिए था। नाव वाले ने कहा आपको किराया पूछ कर बैठना चाहिए। नाव बीच में लगी ऐसे ऐसे चक्कर काटने। सुदामा ने कहा हमको ले चलो उस पार। बोले उस पार जाएंगे तो डबल भाड़ा हो जाएगा। अब पंडित जी देर नहीं लगेगी, अब नाव डूबेगी, हम तो तैर कर पार होंगे, अब आप जानना। बताओ पंडित जी तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोले नहीं। बोले बिल्कुल निर्धन हो? बोले जो समझ लो निर्धन ही हो। बोले अच्छा कुछ नहीं है तो अपनी निर्धनता ही हमको दे। भगवान कितने कृपालु हैं, नाव में ही सुदामा जी की निर्धनता स्वीकार कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नाव में सुदामा की निर्धनता स्वीकार कर लिए, उस पार ले जाकर के उतार दिया। जहां के राजा शिष्ट होते वहां की प्रजा शिष्ट होती है। जिस परिवार का मालिक अनुशासित होता है उस परिवार के सदस्य भी अनुशासित होते हैं। याद रखिए, बच्चों से पता चल जाता है घर का अनुशासन कैसा है। बोले भैया यहाँ कन्हैया रहता है? बोले यहाँ कन्हैया वो नहीं है, कोई नहीं रहता। बोले ओ जो बड़ा गड़बड़ हुआ भैया, जो रास्ता पकड़ के आए उल्टे हो गया, हम कौन से नगर में चले आए। एक बार मुझे याद है हम लोग रांची से आ रहे थे बस में बैठकर, बहुत दिन पहले। तो बीच में रामगढ़ कोई जगह है, वहां बसें खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए। तो उसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति उतरा टहलने इत्यादि के लिए, कुछ कार्य के लिए, और गलती से वो आ रहा था बनारस से रांची जा रहा था, और गलती से रांची वैसे बनारस वाली में बैठ गया। जब 50 किलोमीटर गया तो भैया तो कौन सा जगह आ रहा है? बोले फला जगह। अरे हमारी बस चली गई क्या? हम तो रांची जाने वाले थे। बोले आप बनारस जा रहे हैं। गलती से ऐसा हो गया। बोले बाबा कहां से आए हो? कन्हैया। बोले कन्हैया वन्हैया यहाँ कोई नहीं है। जगजीवन राम जी के गांव के एक पंडित जी थे, जगजीवन बाबू। तो जाकर के उन्होंने, जिस समय वो रेल मंत्री थे, बोले जाकर के कि बचवा हमारे गांव को कोनो यहाँ जीवना रहेला। जीवना उनका नाम था गांव का। जाकर किसी ने कहा, किसी ने बताया कि जीवना नहीं जगजीवन राम नाम है। किसी ने कहा एक पंडित जी आए हैं, झोला लिए हुए हैं, लोटा वोटा लिए हैं, डोरी लिए हैं, इतना मोटा सिखा बांधे हैं, खड़ा हुआ। अरे वो तो हमारे गांव के फलाने कक्का है। बाहर धन्य है जगजीवन बाबू,
आकर के प्रणाम किया। अरे हमारे गांव के फलाने कक्का कैसे आ गए? दूर से प्रणाम किया, पैर नहीं छुआ। बोले काका जी आपकी व्यवस्था करा रहा हूं, पंडित जी भोजन बनाने वाले, सब नया पात्र, अलग व्यवस्था है आपकी होगी, मंदिर में मैं करा रहा हूं। किस लिए आए? बोले हमारे 2 लड़के हैं, उनकी नौकरी लगानी। बोले अरे कक्का फोन कर दिए होते तो उतने काफी था, आने की क्या जरूरत थी, कितने महान थे लोग। आज तो प्रतिकार और प्रतिशोध हो जाता। सुदामा जी महाराज को लोगों ने बताया हाँ यहाँ कन्हैया नहीं द्वारिकाधीश रहते हैं, लेकिन उन्हीं का नाम कन्हैया है। दूत से बोले भैया जाकर खबर बताओ। दूत कहा भगवान के पास जाकर के कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बले। महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण आए हुए, भगवान सावधान हो गए। क्या नाम है? उनकी हुलिया बताओ। बड़े आदमी को किसी से तुरंत नहीं मिलना चाहिए, ये जान लीजिए। अगर कोई मिलने आए तो जो बड़ा व्यक्ति है उसको तुरंत नहीं मिलने जाना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए वो कौन आदमी के। और आजकल तो बहुत छल हो रहा है, मिलने के नाम पर बहुत तरह की घटनाएं होती। एक व्यक्ति हमको फोन किया, महाराज जी भागवत कथा करानी है बनारस, अपने मकान पर मैंने बुला लिया। जब वहां आए 10-12 लोग तो बोले महाराज जी ऐसा है कि बिहार के डीजीपी साहब आपके विशेष हैं और हमारा लड़का मर्डर में फंसा हुआ है, कृपया आप हमारी पैरवी कर दीजिए। हमने कहा तुम आए थे भागवत कथा के लिए और मर्डर की पैरवी कराने लगे। हमने कहा आप तो बचने वाले थे, अब बचोगे भी नहीं, समझ लो, क्योंकि तुमने धोखा दिया है और उसको उम्र कैद हो गई। थोड़ी सी गलती किया, वहां के जिला जज भी हमारे जजमान थे और डीजीपी भी, जो वर्तमान में कथा कह रहे हैं घूम घूम करके, गुप्तेश्वर आपके ही नाम के हैं। तो ठाकुर जी की कृपा है, कई IAS IPS साथ में जुड़े हुए हैं 150 की संख्या में। अब भगवान ने सुना क्या नाम है? बाबा कहा महाराज बड़े दुर्बल हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। शू कहा, भगवान खड़े होकर के चलने के लिए तैयार हो गए और जो वही दामा कहा भगवान दौड़ गए और दौड़ते हुए 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 4 द्वार 5 द्वार 6 द्वार 7वें द्वार पर जो पहुंचे तो सुदामा जी कृष्ण 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 कर रहे थे। सुदामा जी ठंडी में गए थे, पौष शुक्ल सप्तमी थी, कड़ाके की ठंड थी, दिसंबर का महीना था। भगवान गले नहीं लगाए, हाथों में उठा लिए, गोद में ले लिए। क्यों? भगवान सोचे कहीं गले लगाएंगे, अब प्रेम में कहीं दबाएंगे तो हड्डी में केवल हड्डियां है, शरीर में मांस तो है नहीं। कहा तो हड्डी टूट गई तो बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर। भगवान ले जाकर पलंग पर बिठा करके और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सनहाथ छियो, नैनन के जल से पग धो। भगवान अपने दीर्घ बिंदुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी आदि रानियां देख रही हैं, सोच रही हैं पागल हो गए क्या, ये किसको लिया कर बिठा दिए हैं। रुक्मिणी को कहे प्रणाम करो, अब पति की आज्ञा मानकर प्रणाम कर रही हैं। ब्राह्मण का काम है आशीर्वाद देना, जो वास्तविक ब्राह्मण है वो आशीर्वाद ही देता है। हमारे दादाजी कहते थे जजमान दे तो भी आशीर्वाद देना, नहीं देना तो भी आशीर्वाद देना। दादाजी मरते समय 3 बात कह के मरे। बोले याद रखना बेटा, जीवन में कभी भी शालिग्राम की पूजा बंद मत करना, आहार वैष्णव ही रखना, और कर्मकांड हम लोगों की परंपरा में रहा है। कोई भी चेला जजमान आ जाए उसका काम कर देना। आज भी मैं निकलता हूं, अब कोई आ गया महाराज थोड़ा लगन देखना है, तो ज्योतिष हमारे खानदानी विद्या रही है और BHU से मैंने ज्योतिष में PhD किया है, तो ज्योतिष तो अपनी परंपरा। अब वो गाड़ी में बैठना है
तब तक पता चला उसका पंचांग देख करके बताना है किधर से आना, बोले पूरब से आना है, पश्चिम जाना है, तो शुक्र देखना है, राहु देखना है, कैसे आना है। ये परंपरा है, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने प्रणाम किया। 1 2 10 20 जब आगे बढ़ी तो सुदामा जी जो आशीर्वाद दे रहे थे, श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य विदात, वो आशीर्वाद छोटा कर दिए। अब बोलने लगे अखंड सौभाग्यवती भव, और जब 10 20 50 से ऊपर हो तो सौभाग्यवती भव, और 100 से ऊपर जो वहीं गई बस समाधि लग गई। 4 घंटा तक सोए रहे। 1 2 थोड़ो है, 16,108 है। जब समाधि छूटी बोले रे कन्हैया कितनी है, बोले ज्यादा नहीं है तो भी, बोले 16,108। अरे बाप रे, एक स्त्री हमको यहाँ पहुंचा दी, 16,000 स्त्री बची कितनी, बोले 1,000। कहा सुनो, ये रात भर केवल प्रणाम ही होगा कि और कुछ भी करोगे? अब तुम सबका प्रतिनिधि बनकर हमको प्रणाम करो। धन्य है भारत की परंपरा, भगवान कृष्ण उन स्त्रियों का प्रतिनिधि बनकर के प्रणाम किए। भीख मांगने वाला ब्राह्मण है लेकिन परमात्मा को आशीर्वाद दे रहा है। ये है तपबल विप्र सदा बरियारा। चर्चा हुई, संवाद हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। बोलने लगे हमारी भाभी जी कुछ दी हैं। सुदामा सोचते थे जब सब चली जाए तब धीरे से निकाले। ऐसे सुदामा जी दबाए हुए थे। बोले भाभी जी तुमसे अच्छी होंगी, याद रखना तुम बड़े कपटी हो। गुरुकुल में गए थे पढ़ने तो वहां चना चबा गए, हमको दिया नहीं। अगर भाभी जी ने कुछ दिया हो तो कृपया दे दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी चर्चा चल ही रही थी तब तक भगवान ने स्वयं जहार के निदम, भगवान उनके बगल की पोटली को ऐसे खींच ली। अरे सुदामा अभी चोरी करने की आदत नहीं गई तुम्हारी? सुदामा जी लज्जित हो गए। ये रानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी? जिनके लिए रो रहे थे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लेकर फटा चिथड़ा में आए हैं। खोला भगवान ने और एक मुट्ठी उठा करके मुंह में डाल करके पान कर गए, खा गए। अनेन विश्वात्मा प्रियंताम। दूसरी मुट्ठी उठाए, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। बस 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 द्वारिकाधीश हो गया। अब दूसरी मुट्ठी दे दोगे तो सुदामा हो जाएंगे द्वारिकाधीश और आप हो जाएंगे सुदामा। ये ब्राह्मण है, इनको ज्यादा दे दोगे तो इनका मन बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा याद करो, ये वही ब्राह्मण हैं जिनके परिवार के लोग तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाए होते तो शिशुपाल के घर में तो चक्की पीसती रहे। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि ये भगवान का ये ब्राह्मण का प्रसाद है। जब आप पालिए तो हमारी दीदी जी का है, हमारी जेठानी जी का है। हम इसको पीस करके ठंडई बनाएंगे और जैसे भगवान का तीर्थ लेते हैं वैसे हम लोग भी भगवान का चरणामृत जैसे लेते हैं। जब सुबह हुई, सुदामा जी स्नान करने चले तो उनके ललाट की रेखा भगवान ने देखा, उस पर लिखा था श्री छया, जीवन भर दरिद्र रहोगे। भगवान ने कहा ब्रह्मा आज मैं अपना विशेष पावर प्रयोग कर रहा हूं। कभी किया नहीं लेकिन आज कर रहा हूं। जो श्री छया है उसको उलटने जा रहा हूं। तिलक लगाने के बहाने बोले सुदामा भैया आज मैं आपको वैष्णव तिलक लगाऊंगा, ऊर्ध्वपुंड तिलक के बहाने भगवान ने ऐसे उठा दिया, साटी को घुमा दिया और घुमा करके जो श्री छय लिखा था उसको यक्ष श्री कर दिया। कुबेर के बराबर धन सुदामा को प्राप्त हो जाए, उसी ललाट पर लिख दिया। सुदामा जी रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि सुदामा सोचे अगर हम रोएंगे तो समाज में संदेश जाएगा, मांगने के लिए रो रहा है। लेकिन जब चलने लगे, सुदामा भगवान से विदा लेकर एक रात के लिए केवल आए थे क्योंकि अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। चलने लगे तो रास्ते में रोने लगे, क्वा हम दरिद्र पापियां तो श्री कृष्ण श्री निकेतन। हमारे जैसा अभागा, हमारे जैसा दरिद्र और कहां श्रीमान भगवान कृष्ण, और हमको गले से लगाया। ऐसा सोचकर रोते हुए जब नगर में पहुंचे तो वहां देखे
कि हमारा घर तो है ही नहीं, मंदिर सागमदनि दम गमदनि रम गम मंदिर देख काह भई मेरी राम मड़ैया, काह भई मोरी राम मड़ैया, कौन भूप उतरी सुदामा जी डर गए। अरे भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामापुरी। सुदामा जी रहने वाले कहां के थे? पोरबंदर के, जिसका नाम था मृत वृंदापुरी, आज पोरबंदर नाम। बोले भैया यहां कौन सुदामा रहते हैं? अरे कई गांव में सुदामा पाणे भी होते हैं, सुदामा शाह भी होते हैं, सुदामा सिंह भी होते हैं, कौन सुदामा? सैनिकों ने कहा देखो अब हमको पता नहीं कि सुदामा सिंह का घर है कि सुदामा दुबे का है, लेकिन सुदामापुरी है। सुदामा जी चले, चलो भैया लगता है मेरी पंडितानी को किसी ने ले गया, क्या किया, घर कहां गया, मड़ई कहां गई, बच्चे हमारे कहां गए। ऐसा खोजते हुए भगवान का स्मरण कर आगे बढ़े। तब तक सुशीला जी की दृष्टि पड़ी। अरे पंडित जी इधर आइए। सुदामा जी बोले अरे राम, अकेले में कोई औरत हाथ मार के बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, शास्त्र मना करता है। ना ना हम नहीं जाएंगे। सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ। पुलिस वाले आए, चलो पंडित जी। बोले अरे भैया हमको क्यों ले जा रहे हो, हमने क्या अपराध किया? बोले मैं कह रहा हूं चलो। अब दो पैर पकड़ लिए, दो हाथ पकड़ लिया, ऐसे टांगे हुए लेकर आए। हमको रानी साहिब, तो आपको रानी साहिबा बुला रही। जब आए तो देखिए सुशीला को। बोले रे सुशीले इतनी सुंदरी कहां से हो गई, ये सब क्या हो गया? मुझे कहती थी द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी। अब मैं द्वारिका गया तो लगता है कुछ काम। अब मैं समझा। सुशीला ने कहा ए सुदामा, आप मर्यादा में बात करो। मैंने आपको वचन दिया, मैं भारत की स्त्री हूं। भारत की स्त्री एक पति के साथ जन्म लेती है और विवाह होता है, और एक ही की पति के साथ चिता पर चढ़ जाती है। भारत की स्त्री हूं, मेरे जीवन में 10-20 पति नहीं हो सकते। तब ये हुआ कहां से? कहा रात को तो सोई थी टूटी हुई खाट पर, पानी सब गिर रहा था मेरे घर में, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो मैं देख रही हूं कि हाथी के दांत के बने हुए पलंग पर सोई हूं, और मेरे शरीर में चारों तरफ आभूषण है, और बनारस की साड़ी हमारे शरीर में लपेटी। सोए हुए बेहोशी में ही ब्यूटिशियनों ने आकर मेकअप कर दिया। ओ अब मुझे याद आया। सुदामा कहे रात में कन्हैया मुझसे कह रहा था सुदामा भैया सो जा, मैं सुबह मिलूंगा। रात भर जग करके ठाकुर ने मेरा घर बनवाया है। अरे सुशीले, जिस संपत्ति के लिए मेरे भगवान को इतना परेशान होना पड़ा, उस भवन में ये सुदामा रहने वाला नहीं। जा तू रह, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा कह के सुदामा जी भागे। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हुए। भगवान बोले बस 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 सुदामा बस बस। पीछे मुड़कर देखा, कौन? बोले आप कहां से आ गए? बोले ये मेरा आशीर्वाद, मैं जिस पर कृपा करता हूं बिना मांगे ही सब कुछ दे देता।
ये मेरा प्रसाद है, इसका भोग मत करो, जीवन में उपयोग करो और मेरे प्रसाद को प्राप्त करके फिर भगवान के तुम हो जाओगे, ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा चरित्र का सार क्या है? कहते हैं सुदामा चरित्र की कथा सुनने वाला, कहने वाला, कराने वाला जीवन में निर्धन नहीं हो सकता। दूसरी बात, सुदामा चरित्र का सार यह है कि भगवान के सामने जाइए तो मांगिए मत, वो सब जानता है। सो जानहु तुम अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को सारी कथा सुनाई। गुरु के विभूतियों का वर्णन 11वें स्कंद में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया। दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। इसके बाद आगे प्रश्न किया 12वें स्कंद में, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मीमां जहि, क्या तुम परीक्षित मरोगे? परीक्षित ने कहा भगवान मरता तो शरीर है, मैं तो अजर और अमर हो गया। ये आपकी कथा का प्रभाव है। सुखदेव जी का पूजन हुआ। तक्षक नाग ने डस दिया। देखिए आप कितना हो यज्ञ कराएं, जो होने वाला है वो होगा, लेकिन उसका जो बुरा परिणाम है वो नहीं होगा। वर्षा आएगी लेकिन छाता लगाएंगे तो बच जाएंगे, थोड़ा ही छींटा पड़ेगा। प्रकृति अपने आप चलती रहती है। परीक्षित जी ध्यान मग्न हुए, शरीर उनका छूट चुका था। तक्षक के सर्प दंश से उनका शरीर जलकर भस्म हुआ। उनके पुत्र जनमेजय ने सर्प विनाशक यज्ञ कराया। आगे श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, कस्मै येन विभासो ये मतलब ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदादि मुने। आगे कहते हैं सत्यम परम धीमहि, अंत में सत्यम परम धीमहि। भागवत कथा में भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, यही भागवत में वर्णित है। आइए हम सभी लोग एक श्लोक में बोलूंगा, आप सभी हाथ जोड़कर बोलेंगे। भगवान जिनको जिनको हाथ दिया है वो सब लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे ठाकुर जी, हे भागवत भगवान, हे मैया, ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा करिए, जो मैं बोल रहा हूं पीछे से आप सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। ऋषियों ने भागवत जी का पूजन किया। आइए यजमान लोग, अगर यजमान का परिवार यहाँ हो तो फूल तो चढ़ा ही दीजिए आप लोग कम से कम। आइए, यजमान जी लोग कहाँ गायब हो गए भाई? हमारे संतोष जी और धनंजय जी खड़े होकर के भगवान को पुष्प चढ़ाइए। ग्रंथ पूजन की परंपरा है और दूसरे लोग भाई यहाँ चढ़ाने के लिए आएंगे तो फिर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है।